Hello student, I am Prachi. Welcome to this channel. So today's our topic is earthing. In this video, we see what is earthing and different types of earthing. Also the grounding. Grounding or earthing, it is the same. So in this video, we see the different types of earthing. If you are the electrical background student, then this topic is very important. If you are not a electrical student, but this topic is as a general knowledge point of view also important. So now keep watching. तो आज हम इस वीडियो में हिंदी में सब कुछ समझ लेंगे कि अर्थिंग होता क्या है एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं. पहले तो हमें ये समझना है कि अर्थिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें अर्थिंग करना क्यों ज़रूरी होता है. आप सभी को पता है कि कोई भी इक्विपमेंट हो तो उसमें से करंट फ्लो होता है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है. सपोज हियर अवर करंट आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. ये तो हमें ओहम्स लॉ ही सिखाता है कि ये जो करंट है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस के. मतलब करंट जैसे इंक्रीज होता है वैसे रेजिस्टेंस कम होता है. मतलब कि ये करंट कहाँ से फ्लो होता है, जहाँ की रेजिस्टेंस कम हो वहाँ से ये फ्लो होता है. तो अगर जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ही ज़ीरो हो तो वहाँ पे क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा. एंड रेजिस्टर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे करंट कम फ्लो होगा. ये तो हमें पता है. शॉर्टली मतलब कि अर्थिंग हम किसके लिए यूज़ करते हैं कि हमें शॉक से या इलेक्ट्रिक करंट से सेफ्टी मिले या फिर हम प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग का यूज़ करते हैं. कोई भी पर्सन या ऑपरेटर्स अगर कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो उन्हें शॉक ना लगे, या फिर हमें भी अगर हमारे घरों में जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनमें से शॉक हमें ना लगे, उससे हम प्रोटेक्शन मिले, इसके लिए हम अर्थिंग का यूज़ करते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि 3 पिंस होते हैं जो कि बड़े इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, मिक्सर हो गया, आपका लैपटॉप का चार्जर हो गया, या कूलर, वॉशिंग मशीन. ये जो इक्विपमेंट होते हैं इन्हें हाई वोल्टेज एंड हाई करंट की ज़रूरत होती है, तो इनके लिए हम अर्थिंग का यूज़ करते हैं या तो 3 पिन का यूज़ करते हैं. तो ऐसा क्यों, जबकि कोई लीकेज करंट उनमें से फ्लो हो, मतलब कि कोई इंसुलेशन ब्रेक होता हो और उनमें से क्या होगा कि करंट फ्लो होगा. मतलब कि वो जो मेटेलिक बॉडी होती है उसमें से भी करंट फ्लो होगा. एंड अगर कोई पर्सन उसे टच करता है तो वो क्या करेगा, शॉक को एक्सपीरियंस करेगा या फिर उसे शॉक लग जाएगा. तो इसे अवॉइड करने के लिए हम अर्थिंग का यूज़ करते हैं. तो अर्थिंग का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हमेशा ज़ीरो रहता है. और अगर उसमें करंट गया तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा. मतलब अर्थ में हाई अमाउंट ऑफ करंट भी गया तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर ये करंट अर्थ में जाता है तो ये क्या होगा, अच्छा होगा. मतलब कि हमने जब अर्थिंग लगाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं. पहले तो हम ये 2 डायग्राम समझ लेते हैं. यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है विदाउट अर्थिंग की. यहाँ पे एक है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर से कनेक्ट किया गया हुआ है. एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, उसे अर्थिंग हमने नहीं कनेक्ट की. एंड अगर उसमें लीकेज करंट आता है और उसे किसी ने टच किया, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग ने उसे टच किया, और हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अर्थ. बट यहाँ पे जो अर्थिंग नहीं लगाई हुई है तो वो करंट क्या होगा कि वो करंट बॉडी में से फ्लो होगा. तो उस टाइम पे शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अगर वो करंट ज़्यादा या वोल्टेज ज़्यादा हो तो उस टाइम में हायर शॉक से या हाई करंट से उस ह्यूमन बीइंग की डेथ भी हो सकती है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि अर्थिंग का यूज़ करते हैं. अगर हमने अर्थिंग का यूज़ किया तो वो करंट क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का करंट जो है वो ग्राउंडिंग में चला जाएगा और उस इंसान को या फिर उस ऑपरेटर को वहाँ पे शॉक नहीं लगेगा या फिर कम चांसेस होंगे शॉक लगने के. और ये जो हाई अमाउंट ऑफ करंट है उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, वो अर्थ में चला जाएगा. मतलब कि अर्थ का रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या होता है,
रेजिस्टेंस अर्थ का कम होता है एंड अर्थ पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है, तो उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितने अमाउंट का करंट अर्थ में जाता है, क्योंकि यह अर्थ या ग्राउंड जो है ये बहुत बड़ी है, उसमें उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितना करंट ग्राउंड में जाता है। तो हमने ये समझ लिया कि यहाँ पे कि ग्राउंडिंग या अर्थिंग का क्या यूज़ है या इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब हम अर्थिंग क्या है समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे कॉपर की स्ट्रिप डाली जाती है और अर्थिंग किया जाता है। उसे मॉइस्चर चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, वो उसकी क्या प्रोसेस है आप समझेंगे। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है अब अर्थिंग की। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं कि अर्थिंग होता क्या है। So now earthing, the process in which the instantaneous discharge of electric energy takes place by transferring charges directly to the earth through low resistance wire. So earthing एक ऐसी प्रोसेस है जो इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अर्थ में पहुंचाती है या ट्रांसफ़र करती है थ्रू दी लो रेजिस्टेंस वायर का यूज़ करके। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट को अर्थ में भेजती है। तो हम अब एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में आपको देखेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हाउस है। यहाँ पे जो सप्लाई आया, इलेक्ट्रिक सप्लाई, वहाँ से क्या किया, वहाँ से एक वायर ली या फिर एक कंडक्टर लिया और वहाँ पे ग्राउंडिंग की गई है या फिर अर्थिंग की गई है। इलेक्ट्रिक सर्विस बोर्ड है, अर्थ वायर, सेफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड, बैकफिल कंपाउंड, फॉल्ट करंट एंड डिसिपेशन, लाइटनिंग अरेस्टर, ये इसके कंपोनेंट है। हमें इससे कुछ नहीं समझना, बस इसे हमें यही समझना है कि अर्थिंग कहाँ पे होती है एंड कैसे कनेक्ट की जाती है। जो हमारा घर का मीटर होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्विस बोर्ड भी कहते हैं हम उसे, वहाँ से कंडक्टर लेके ग्राउंड में उसे कनेक्ट कर देते हैं, उसे ही हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। सो हमने इसका डेफिनेशन भी समझ लिया और अर्थिंग क्यों करना चाहिए ये भी समझ लिया। तो अब इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो पहला तो कंसेप्ट, उसके बाद में अर्थिंग डिटेल में एंड पर्पस क्या होता है अर्थिंग का, एंड द मेथड्स ऑफ अर्थिंग मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग। सो फर्स्ट इज द concept of earthing system. So all the people living or working in residential, commercial and industrial installations, particularly the operators and person who are in close operation and contact with electric system and machineries, should essentially to be protected against possible electrification. अब जो लोग वर्क करते हैं या फिर रहते हैं, इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, या ऑपरेटर्स जो इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब कि जो सबस्टेशंस में वर्क करते हैं, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे उन्हें शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर ऐसी इक्विपमेंट की जगह पे वो वर्क करते हैं जहाँ पे उन्हें शॉक लग सकता है, तो वहाँ पर ये अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है। To achieve this protection, earthing system of an installation is defined, designed and installed according to the standard requirements. So हमें ये प्रोटेक्शन अचीव करने के लिए अर्थिंग सिस्टम को क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए एंड उसके कुछ स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं। नाउ उसका अब अर्थिंग का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ अर्थिंग आप ये एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। इसका आपने जो हिंदी में समझा उसे आप कन्वर्ट करके या ट्रांसफ़र करके आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो मैंने पहले आपको समझाया कि अर्थिंग होता क्या है। देन उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट क्या है एंड अब हम समझेंगे कि पर्पस क्या है। टू सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और डेथ बाय ब्लोविंग अ फ्यूज, दैट इज़ to provide an alternative path for the fault current to flow so that it will not endanger the user. ये क्या करता है अर्थिंग कि ये एक अलग पाथ प्रोवाइड करता है करंट को, मतलब कि जो हाई अमाउंट ऑफ करंट होता है उसे ये एक डिफरेंट पाथ प्रोवाइड करता है। मतलब कि ये ह्यूमन बीइंग ने अगर किसी भी इक्विपमेंट को अगर टच किया तो वो करंट उसके अंदर नहीं जाएगा या फिर उसे इतना ज़्यादा करंट नहीं लगेगा, वो करंट जो है वो अर्थ में चला जाएगा या फिर ग्राउंड में चला जाएगा। टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स, मशीनरी एंड अप्लायंसेस अंडर फॉल्ट कंडीशंस, दैट इज़ टू इंश्योर दैट ऑल एक्सपोज्ड conductive parts do not reach a dangerous potential, to provide safe path
टू डिसिपेट लाइटनिंग एंड शॉर्ट सर्किट करंट्स। सो ये क्या करता है कि बिल्डिंग्स को, मशीनरीज को एंड अप्लायंसेस को फॉल्ट कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है एंड ये सेफ पाथ प्रोवाइड करता है एंड ये शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्ट करता है। देन इसके नेक्स्ट पॉइंट है कुछ पर्पस ऑफ अर्थिंग के। टू प्रोवाइड स्टेबल प्लेटफॉर्म फॉर ऑपरेशन ऑफ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। ये क्या करता है कि एक स्टेबल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऑपरेशन के लिए। ये क्या करता है, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दैट इज़ टू मेंटेन द वोल्टेज एट एनी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब कि ये वोल्टेज को भी मेंटेन करता है। ऑल्सो प्रिवेंट ओवर करंट और एक्सेसिव वोल्टेज। ये ओवर करंट को प्रिवेंट करता है एंड एक्सेसिव वोल्टेज को भी प्रिवेंट करता है जो कि अप्लायंसेस या फिर इक्विपमेंट में जा रहा हो। एंड प्रोवाइड अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्रिक्शन। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्रिक्शन। सो ये हुआ हमारा पर्पस। अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग या मेथड्स ऑफ अर्थिंग। सो टाइप्स ऑफ अर्थिंग में आता है पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग एंड रॉड अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग भी आता है। तो इनमें से हम पहले देखेंगे कि पाइप अर्थिंग क्या होता है। सो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये पाइप अर्थिंग की डायग्राम है। पाइप अर्थिंग इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट इफ़िशिएंट वे ऑफ अर्थिंग। ये क्या है कि एक बेस्ट एंड इफ़िशिएंट वे ऑफ अर्थिंग है एंड ये इजीली अफोर्डेबल है, मतलब इसे कोई भी यूज़ कर सकता है या फिर ये अफोर्डेबल है। पाइप अर्थिंग यूजेस 38 मिलीमीटर डायमीटर एंड 2 मीटर्स लेंथ पाइप वर्टिकली। इसके लिए क्या है चाहिए कि 2 मीटर्स अंदर जाना चाहिए एंड इसका डायमीटर 38 मिलीमीटर होना चाहिए, मतलब कि ये वर्टिकली इसका लेंथ अर्थ के अंदर 2 मीटर होना चाहिए। एम्बेडेड इन द ग्राउंड टू वर्क एज अर्थ इलेक्ट्रोड, मतलब ये एज ए अर्थ इलेक्ट्रोड यूज हो। पाइप अर्थिंग क्या है ये हम समझ लेते हैं। पाइप अर्थिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग एंड इट इज़ अ चीप। ये अफोर्डेबल है, मतलब ये चीप ही है। ये बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग है एंड ये चीप है। ऑल्सो इन दिस सिस्टम ऑफ अर्थिंग अ GI पाइप दैट इज़ द गैल्वनाइज्ड आयन। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है इसमें कि अर्थिंग के लिए हम या कॉपर का यूज़ करते हैं या फिर गैल्वनाइज आयन या गैल्वनाइज स्टील का यूज़ करते हैं, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही लो होता है या उसका रेजिस्टेंस हमें लो रखना पड़ता है। सो डायमीटर हमने देखा कि 38 मिलीमीटर होना चाहिए और उसकी लेंथ जो होती है, मतलब कि उसे अर्थ के अंदर 2 मीटर अंदर डालना चाहिए। इज एम्बेडेड वर्टिकली इन ग्राउंड टू वर्क एज ए अर्थ इलेक्ट्रोड बट द डेप्थ depend upon the soil conductions. There is no hard and fast rule for this. वहाँ पे मॉइस्चर भी होना ज़रूरी है। बट द वायर इज़ एम्बेडेड अप टू द वेट सॉइल, मतलब हमें सॉइल जहाँ पे मॉइस्चर हो सॉइल के अंदर वहाँ तक हमें वो डालनी होती है, वो कंडक्टर या वायर। द अर्थ वायर आर fastened to the top section of the pipe with nut and bolts. उसे जो अर्थ वायर होता है वो टॉप सेक्शन पे नट एंड बोल्ट से फिट किया जाता है। द पिट एरिया अराउंड द GI पाइप दैट इज़ द गैल्वनाइज्ड आयन पाइप फिल्ड विथ सॉल्ट एंड कोल मिक्सचर फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल कंडीशन एंड इफिशिएंसी ऑफ द अर्थिंग सिस्टम। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अर्थिंग के वक्त सॉल्ट एंड कोल मिक्सचर एंड वाटर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका वो कंडक्शन एंड इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करता है। इसके लिए सॉल्ट एंड कोल मिक्सचर होना इम्पॉर्टेंट है। अर्थिंग कहीं पे भी कौन सी भी टाइप की अगर अर्थिंग हो तो वहाँ पे सॉल्ट एंड कोल मिक्सचर तो होना ही होना है। सो ये हुआ हमारा पाइप अर्थिंग, ये इसका डायग्राम था पाइप अर्थिंग का। नाउ नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि रॉड अर्थिंग क्या होता है। सो इन दिस सिस्टम ऑफ अर्थिंग 12.5 मिलीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर कम लगता है एज कम्पेयर टू द पाइप अर्थिंग।
सो इसका डायमीटर होता है 12.5 मिलीमीटर डायमीटर सॉलिड रॉड ऑफ कॉपर, इसमें हम कॉपर का यूज़ करते हैं। एंड 60 मिलीमीटर डायमीटर सॉलिड रॉड ऑफ galvanized iron or steel or hollow section of 25 millimeter of galvanized iron pipe of length not less than 3 मीटर, मतलब कि इसकी लेंथ जो है वो 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए एंड उसे वर्टिकली हम अर्थ के अंदर डालते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्बेडेड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अंडर द ग्राउंड विच इज़ सम टाइम नेसेसरी टू रिड्यूस द अर्थ रेजिस्टेंस। इसकी जो लेंथ है वो उसके इंक्रीज़ करने का क्या मतलब होता है हमारा, कि उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नाउ टू रिड्यूस द अर्थ रेजिस्टेंस टू रिजल्ट वैल्यू मोर देन वन रॉड सेक्शंस आर हैमर्ड वन अबव द अदर। अब उसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक के ऊपर दूसरा भी हम हैमर्ड करते हैं एंड फिट करते हैं, मतलब एक कंडक्टर के ऊपर दूसरा कंडक्टर भी हम हैमर्ड करते हैं या फिट करते हैं। दिस सिस्टम ऑफ अर्थिंग इज सुटेबल फॉर एरिया विच आर सैंडी इन कैरेक्टर। अब ये जॉर्ज अर्थिंग जो है ये कहाँ पे सुटेबल होती है, जहाँ पे सैंडी एरिया होता है या फिर उस सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सैंडी कैरेक्टर होना चाहिए। दिस सिस्टम ऑफ अर्थिंग इज़ वेरी चीप। ये भी क्या है, चीप है, जैसे कि हमारी पाइप अर्थिंग थी। अब रॉड अर्थिंग कैसा होता है, तो रॉड अर्थिंग ऐसा होता है, इसमें कॉपर और गैल्वेनाइज्ड आयरन का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्टिकल अर्थिंग, कंडक्टर, इलेक्ट्रोड, कॉपर बॉन्डेड रॉड, अर्थ एनहांसमेंट कंपाउंड। सो ये जो हुआ हमारा रॉड अर्थिंग। उसके बाद आता है स्ट्रिप अर्थिंग। तो ये जो डायग्राम है ये स्ट्रिप अर्थिंग की है। सो स्ट्रिप अर्थिंग इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन प्रोसेस। स्ट्रिप इलेक्ट्रोड्स ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉट लेस देन 25 मिलीमीटर एंड 1.6 मिलीमीटर ऑफ कॉपर और 25 मिलीमीटर इंटू 4 मिलीमीटर ऑफ galvanized iron or steel are buried in horizontal trenches of a minimum depth of 0.5 मीटर। buried मतलब वो अर्थ के अंदर उसे डालते हैं। ये हुई हमारी स्ट्रिप अर्थिंग की डायग्राम। अब हम ये इसे समझ लेते हैं कि ये जो स्ट्रिप इलेक्ट्रोड होता है उसका क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, कि 25 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 25 इंटू 1.6 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए ऑफ कॉपर और 25 मिलीमीटर इंटू 4 मिलीमीटर ऑफ galvanized iron or steel are buried in horizontal trenches of minimum depth of 0.5 millimeter. If round conductor are used, their cross section area shall not be smaller than 3. अगर यहाँ पे राउंड कंडक्टर यूज़ करते हैं तो उसका एरिया 3 से कम नहीं होना चाहिए एंड 6 मिलीमीटर if galvanized iron or steel is used. एंड कॉपर का जो यूज़ करते हैं वो हम 6 मिलीमीटर होना चाहिए। द लेंथ ऑफ ब्यूरिड कंडक्टर शॉल बी सफिशेंट टू गिव द रिक्वायर्ड अर्थ रेजिस्टेंस अबाउट 0.5 ओहम टू 1.5 ओहम। इसका रेजिस्टेंस हमें कितना मिलना चाहिए, 0.5 ओहम टू 1.5 ओहम। मतलब जहाँ पे हमें इतना रेजिस्टेंस मिलता हो वहाँ तक हम इसे अंदर अर्थ के डालते हैं। और इसके कुछ पॉइंट्स है कि इट शॉल हाउएवर बी नॉट लेस देन 15 मीटर। द इलेक्ट्रोड शॉल बी एज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉसिबल इन सिंगल स्टेट और सर्कुलर ट्रेंचेस रेडिएटिंग फ्रॉम अ पॉइंट। दिस टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड इन रॉकी सॉइल, मतलब कि जहाँ पे ऐसे रॉक होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं हम स्ट्रिप अर्थिंग का बेड, बिकॉज एट सच प्लेसेस एक्सकैवेशन वर्क फॉर प्लेट अर्थिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जहाँ पे प्लेट अर्थिंग करना डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ पे रॉक्स होते हैं, तो वहाँ पे इस स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। एक अर्थिंग जो है हमारी प्लेट अर्थिंग, वो भी हम समझ लेते हैं। ये प्लेट अर्थिंग की डायग्राम है। प्लेट अर्थिंग में भी कॉपर एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ करते हैं एंड उसकी डेप्थ जो होती है वो मोर देन 3 मीटर होती है
फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, मतलब कि ग्राउंड लेवल है तो उसके अंदर 3 मीटर उसे अंदर डाला जाता है। दिस अर्थिंग प्लेट इज एम्बेडेड इन अ अल्टरनेटिव लेयर ऑफ कोक एंड सॉल्ट्स, मतलब कोल की एक लेयर होती है, उसके बाद सॉल्ट की लेयर होती है एंड उसके अंदर इसे डाला जाता है एंड उसके पहले भी सॉइल एंड कोल डाला जाता है, उसके ऊपर ये अर्थ इलेक्ट्रोड होता है एंड उसके ऊपर भी सॉल्ट एंड कोल की लेयर होती है, मतलब कि ये दोनों लेयर के बीच में होता है ये प्लेट अर्थिंग। द अर्थ प्लेट इज एम्बेडेड इन अल्टरनेटिव लेयर ऑफ कोल एंड सॉल्ट एट मिनिमम थिकनेस ऑफ अबाउट 15 सेंटीमीटर। इसकी 15 सेंटीमीटर थिकनेस होनी चाहिए एंड 3 मीटर लेंथ होनी चाहिए। द अर्थ वायर, कॉपर वायर और कॉपर प्लेट अर्थिंग एंड galvanized iron wire for galvanized iron plate earthing is securely bolted to an earth plate। ये वायर जो होता है वो अर्थ प्लेट से क्या होता है, बोल्ट किया जाता है या नट से फिट किया जाता है। एंड वॉशर मेड ऑफ कॉपर इन केस ऑफ कॉपर प्लेट अर्थिंग एंड गैल्वेनाइज आयरन इन केस ऑफ गैल्वेनाइज आयरन प्लेट अर्थिंग। ये प्लेट अर्थिंग जो होता है वो सॉइल एंड कॉल के लेयर के बीच में होता है और 3 मीटर से ऊपर या 3 मीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए एंड इसका थिकनेस जो होता है वो 15 सेंटीमीटर चाहिए। सो ये हो गया हमारा प्लेट अर्थिंग। नाउ अब अर्थिंग के एडवांटेजेस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो अर्थिंग इज़ द सेफ एंड बेस्ट मेथड ऑफ ऑफरिंग सेफ्टी। सो ये क्या है, ये एक सेफ मेथड एंड बेस्ट मेथड है सेफ्टी के लिए। वी नो दैट द अर्थ्स पोटेंशियल इज़ ज़ीरो, ये मैंने पहले ही बताया था कि अर्थ का पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है, ये हमें पता है। एंड ट्रीटेड एज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल की तरह ट्रीट करता है। सिंस लो इक्विपमेंट इज कनेक्टेड टू द अर्थ यूजिंग लो रेजिस्टेंस वायर बैलेंसिंग द इज अचीव। नेक्स्ट इज metal can be used in electrical installations without looking for its conductivity. Proper earthing ensures that metal does not transfer current। अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस है तो उसकी कंडक्टिविटी तो हमें पता नहीं होती, तो वहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग करना हमें ज़रूरी होता है ताकि उसमें से करंट फ्लो ना हो। A sudden surge in voltage or overload does not harms the device and person if proper earthing measures are done। जो सडन ओवरलोड ऑफ वोल्टेज एंड करंट होता है वो पर्सन को ना लगे या फिर कोई हमारा डिवाइस जो है वो हार्म ना हो उससे। सो इसीलिए प्रॉपर अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से अर्थिंग क्या है ये समझ में आया होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थिंग भी समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।